चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, माता पिता के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। प्रेम सबल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री बांके बिहारी सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे परम श्री राधे मंगलमय
ईश्वर अकारण करुणा प्रदान जगत नियंता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वासुदेव कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम दिवस की पावन बेला मंच पर उपस्थित आचार्यगण, संगीतज्ञ बंधु, माताएं बहनें, भाई बंधु, भक्त वृंद, श्रोता समुदाय, आए बड़े भाव से हम ब्रज की ओर चले। ब्रज में कल आप सब लोगों ने बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ भगवान के प्राकट्य उत्सव को मनाया। वो उत्सव ब्रज में 1 महीने तक चला। सारे देवता, ऋषि, गंधर्व सब आए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हम भी बड़े प्रेम के साथ सुंदर बधाइयां नंद भवन में मनाई जा रही है। नंद भवन में उत्सव का आनंद है। बड़े प्रेम के साथ परमात्मा के चरितार्थ से जुड़ना और जुड़ने के पहले भगवान के कीर्तन से जुड़ना है। तो प्रेम से चले नंद भवन की ओर। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया
भदैया मैया लुटा मेरे चुगला भदैया ओ मैया लुटा मेरा शुगला भदैया भदैया द्वारे भदैया श्रीमद्भागवत महापुराण की वेदव्यास जी महाराज की जय जय श्री राधेश्याम। बड़ा पावन चरित्र नंद भवन में भगवान के प्राकट उत्सव को मनाया जा रहा है।
आचार्य सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कहते हैं राजन, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने बहुत दान दिया। देखते देखते पूरा खजाना लुटा दिया। लेकिन नंद बाबा का खजाना खाली ही नहीं हुआ। नंद कछो इतनो सुदियो, घनश्याम कुबेरों की मति बोरी। देखत ही वो लुटाय दियो, न बची बछिया पछिया न बिछोरे। नंद बाबा ने पूरा दान दिया। जन देना, फिर भी नंद बाबा का धन घटा नहीं। इसलिए कहते हैं दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। और तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर। धन की 3 गति होती हैं। पहली गति होती है दान करना, दूसरी गति होती है भोग करना, और तीसरी गति होती है नाश की। आपने दान किया तो उत्तम गति, भोग किया मध्यम गति, दान भी नहीं किया भोग भी नहीं किया तो फिर धन नाश के मार्ग पर चला जाता है। इसलिए धन को सत्कर्म में लगाना बड़ा आवश्यक है। और महाराज जो जोड़ता रहता है धन को, सत्कर्म में खर्च करने से दिक्कत होती है तो उसका धन किसी न किसी बहाने से नाश के मार्ग पर चल पड़ता है। कोई ना कोई बीमार रहेगा, कोई ना कोई महाराज मुकदमा आ जाएगा, धन के जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए, कोई भी हो, हम हो या आप हो। ये शास्त्र कहता है और मैं नहीं कहता, ज्यादा की बात नहीं करता। एक आध बार आप करके देख लेना, जो आपको डबल फायदा ना हो तो बताना। प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। एक कुआं होता है, कुएं में अथाह जल भरा होता है। आप उस कुएं से रोज जल निकालते हो तो वो जल पीने के योग्य रहता है। आप उस कुएं से जल निकालना बंद कर दो और 1 वर्ष के बाद जाओ तो जब 1 वर्ष के बाद उस जल को निकालोगे तो उसमें कीड़े पड़े होंगे, वो जल पीने के योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए जो हमारा धन है, हमारी संपत्ति है, धन बढ़ता कैसे है? धर्म से। लक्ष्मी के सुत 4 हैं। लक्ष्मी जी के 4 पुत्र हैं, जानते हो कौन कौन? पहला हुआ धर्म, दूसरा हुआ अग्नि, तीसरा हुआ नृप और चौथा हुआ चोर। यदि आपने लक्ष्मी के प्रथम पुत्र को पकड़ लिया, धर्म को, और धन आपने धर्म में खर्च किया
तो 3 पुत्र दूर हो जाते हैं, वो कभी नजदीक नहीं आते। यदि आपने धर्म को छोड़ दिया तो अग्नि में जल जाएगा धन, या तो महाराज राजा छापा डाल देगा, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, या तो चोर चुरा करके ले जाएगा। ये सत्यता की बात है, प्रमाणित बात। जानते हो, भगवान के प्रति कंजूसी करना भी बड़ी कृपणता की संज्ञा में आता है। आपके पास ना हो मत करो, बिल्कुल मत करो। परमात्मा ने आपको सामर्थ्यवान नहीं बनाया, बिल्कुल भी मत करो। लेकिन यदि आपको परमात्मा ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो यदि आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि हमें धर्म करना है, तो वहां पीछे भी मत हटो। ये शास्त्र की बात है। और महाराज, मैं आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाऊं। अगर कंजूसी करनी हो तो फिर ऐसी करो कि कंजूसी में भी भगवान प्रकट हो जाएं। एक सेठ जी थे, वो सेठ जी बड़े कंजूस, जीवन में कभी 1 रुपया दान नहीं दिया, पुण्य नहीं किया, खर्च नहीं किया, कभी भी नहीं। एक दिन उनकी धर्म पत्नी कहती हैं, एक काम करो, अपने हाथ से कुछ दान पुण्य कर दो। पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो चीज हम यहां दान करते हैं वो हमें प्राप्त होती है वैतरणी के बाद। गरुड़ पुराण में वर्णन। सेठ जी ने कभी जीवन में एक धेले का दान नहीं किया। एक दिन गंगा दशहरा आया और गंगा दशहरा के दिन सेठ जी ने विचार किया, चलो आज गंगा स्नान कर आते हैं। बोलो राधे राधे। सेठ जी गंगा स्नान के लिए गए, बोले गाड़ी से चले जाओ, 10-12 किलोमीटर रही होंगी गंगा जी सेठ जी के घर से। जेठ में गंगा दशहरा होता है, जेठ के महीने में खूब गर्मी पड़ती है। महाराज सेठ जी ने कहा, यदि गाड़ी करूंगा तो खर्च लगेगा, पैदल चल देता हूं। इतना कंजूस आदमी कि पैदल चला गया गंगा जी नहाने। और जानते हो, जब गंगा जी नहाने गया तो उसने देखा कि वहां दान करने वालों की लाइन लगी है। गंगा जी के घाट में पंडा तो होते ही हैं, सारे पंडा एकत्रित हैं, संकल्प करवा रहे हैं। अब फंस गया, विचार करने लगा कि मैं कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं। उसकी दृष्टि पड़ी शमशान घाट में। शमशान घाट में देखा कि कोई नहीं है, तो पहुंच गया शमशान घाट। बोला, यहां पंडा नहीं मिलेंगे, पुजारी नहीं मिलेंगे, दान नहीं करना पड़ेगा। और महाराज शमशान घाट में जाकर के डुबकी लगाई गंगा जी में। और उसकी कंजूसी से भगवान ने सोचा कि देखूं ये कहां तक कंजूसी कर सकता है। अब भगवान उसकी परीक्षा लेने आ गए। भगवान ने क्या किया, एक साधु का भेष धारण किया। और साधु का भेष धारण करके परमात्मा जैसे दानचंद ने डुबकी लगाई तो भगवान प्रकट हो गए। और दानचंद की डुबकी के बाद जैसे प्रकट हुए भगवान, तो भगवान कहते हैं, यजमान की जय हो, बड़े दिन बाद आए हो, अब तो आपसे ही 1 साल के भोजन की व्यवस्था करा ली जाएगी। बोलो राधे राधे। यजमान की जय हो। अब दानचंद बोला, तुम शमशान घाट भी नहीं छोड़ते, अब विचार करो
कि महाराज वो शमशान घाट में भी चला गया। बड़ी अद्भुत बात। दानचंद से भगवान कहते हैं 1 साल की व्यवस्था कर दीजिए, संकल्प करिए। महाराज 1 साल की व्यवस्था करो। कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं यजमान, 6 महीने की कर दो। बोला 6 महीने की भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा 3 महीने की कर दो। बोला 3 महीने की भी नहीं। अरे तो महाराज 1 दिन 2 दिन 4 दिन जितने दिन की कर सको कर दो। बोले 1 भी दिन की नहीं। बोलो राधे राधे। कितना कंजूस आदमी। भगवान भी विचार किए इससे संकल्प करा के मानूंगा। बोले चलो आप संकल्प करो। दानचंद ने कहा कि हम यहाँ कुछ लाए नहीं। बोले आप यहाँ संकल्प कर दो, हम आपके घर से ले जाएंगे। आप बद्रीनारायण में संकल्प करके आते हो, वहां के पंडा आ जाते हैं यहाँ लेने। आते हैं कि नहीं? भगवान भी बड़े कौतुकी। जिसकी परीक्षा लेने पे आ जाएं तो महाराज परीक्षा लेके ही मानते हैं। दानचंद बड़े संकोच में बोले ये बाबा मानेगा नहीं बिना संकल्प के। तो दानचंद ने पहले धेला जलता था, एक धेले का संकल्प किया। मान लीजिए आज के जमाने में 25 पैसा, वो भी नहीं चलता। अब 1 धेले का संकल्प कर दिया। बोले 1 धेले का संकल्प करता हूं और 1 धेला मैं तुम्हें दूंगा। दानचंद गंगा स्नान किया, विचार किया कि इसने संकल्प तो कर दिया, ये कौन लेने आएगा 1 धेला मेरे घर में। गया घर आराम के साथ। पत्नी ने पूछा गंगा स्नान हो गया? बोले हाँ हो गया। और महाराज जब गंगा स्नान की बात हुई कि ठीक है, बड़ा अद्भुत रहा। हाँ, घर पहुंचने पाया है कि भगवान पहुंच गए द्वार पे। दरवाजा खटखटाया। बोले यजमान की जय हो। पत्नी ने दरवाजा खोला। पत्नी ने पूछा कौन हो महाराज आप? बोले हम पंडा हैं, गंगा के किनारे शमशान घाट में रहते हैं और आपके पति देव हमें 1 धेले का संकल्प दे करके आए थे, वही लेने के लिए आए हैं और उसी को लेना है। पत्नी ने जाकर के दानचंद से पूछा, नाम क्या था उसका? दानचंद। और दान एक भी नहीं करता था। देखिए, अब दानचंद से पूछा, बोले आपने कोई संकल्प किया है? वो महात्मा आए हैं, जो संकल्प किया है उनको दे दो। दानचंद कहता है कि वो आ गया, आज ही आ गया। एक काम करो, तुम जाकर के कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए। बोलो राधे राधे। पत्नी ने कहा अरे महामानव दे दो, कौन सा कुछ लेने ज्यादा आया? बोले नहीं देना, तुम जाके बोल दो बीमार हो गए। पत्नी जाकर के कहती है दानचंद बीमार हो गए हैं सेठ जी, आप बाद में आना। भगवान कहते हैं हमारे यजमान बीमार हो गए, एक काम करो, लाओ हम उनका महामृत्युंजय का जप करते हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। भोजन की व्यवस्था करो, दक्षिणा की व्यवस्था करो, हम आज से जाप करते हैं, यहीं बैठ जाएंगे। अब पत्नी गई। पत्नी कहती वो तो तुम्हारा जाप करने को तैयार है कि तुम ठीक हो जाओ। कहता है भोजन की व्यवस्था करो, दक्षिणा की व्यवस्था करो। दानचंद कहता है लगता है ऐसे नहीं जाएगा, एक काम करो, तुम कह दो कि दानचंद मर गया, जाओ। पत्नी कहती है तुम्हारे जैसा इंसान होना बड़ा मुश्किल है, 1 धेले के पीछे कहते हो कि कह दो मर गया। अरे राम, लाओ
कुंजी मैं दे देती हूं। बोले नहीं देना, बोल दो तुम मर गया। अब पत्नी बेचारी क्या करे, रोती रोती गई, बनावती रोना। बाबा क्या बताएं, हमारे पति देव आज ही पधार गए अभी अभी। भगवान बोले अरे राम 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 राम, दानचंद मर गए, सेठ जी चले गए। पत्नी बोली अब जाओ बाबा, अब क्या होगा, आपके संकल्प का कौन देगा। बोले कोई बात नहीं, हम अपने सेठ जी के अंतिम संस्कार के बाद चले जाएंगे। बड़ी अद्भुत बात। भगवान गए, पूरे गांव में एक रूप से बता दिए कि दानचंद मर गए, दानचंद चले गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब महाराज पूरे गांव वालों ने निकाला दानचंद को, श्वास रोक के पड़ा था आराम से, और एक आंख से देख लेता था खोल के कि बाबा है कि चला गया। बाहर ले आए, सब रो रहे हैं, दानचंद चले गए। चलो ले चलो, जल्दी जल्दी अर्थी सजाई, अर्थी में लिटा दिया गया। पत्नी कहती है मरा नहीं है, कहां ले जा रहे हो, जिंदा है। भगवान कहते हैं पति के वियोग में पागल हो गई हैं, मरे को जिंदा बता रही हैं। बोलो राधे, है ना। पत्नी कहती है अरे महामानुष, ये लेके जला देंगे तुझे, अब तो धेला दे दे इस बाबा का, जाने दे इसको, छोड़। मन ही मन कहता है कुछ भी हो जाए धेला नहीं दूंगा, है। दमड़ी चढ़ी जाए पर चमड़ी चढ़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा व्यक्ति था, मरने को तैयार बैठा है। भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान क्या करते हैं, ले जाकर के चिता में लिटा देते हैं। अग्नि प्रज्वलित हुई, पत्नी कहती है अब तो उठ जा, कि जब आग लगवा लेगा तब उठेगा, कि सच में मरना चाहता है। एक आंख से देखता है, बोले बाबा गया, बाबा तो नहीं गया, बाबा तो खड़ा। अग्नि के 7 फेरे हो गए महाराज, अग्नि लगा दी गई चिता में, एक तरफ से जलने लगी। अब पत्नी और जोर से रोए, लगता है सच में मर जाएगा। भगवान भी जान गए कि लगता है सच में मर जाएगा, प्राण दे देगा पर धेला नहीं देगा। भगवान बोले रुक जाओ, अभी हम अपने शिष्य को गुरु मंत्र दे दें, बेचारा बिना गुरु मंत्र के जाएगा तो नरक में जाएगा, इसलिए इसको हम गुरु मंत्र दे दें। और भगवान कहते हैं कान में, ये दानचंद उठ जा, देख मैं कौन हूं। बोले कौन है तू। बाबा मैं धेला देने वाला नहीं। भगवान ने कहा देख मैं कौन हूं, आया हूं वैकुंठ से, आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग ले हो वरदान कछो। भगवान ने कहा वरदान मांगो। दानचंद कहता है एक ही वरदान दे दो। क्या? कहता है धेला दीजे छोड़। यदि देना चाहते हो तो धेला छोड़ दो प्रभु। ऐसे कंजूस भी भरे पड़े हैं संसार में, है कि नहीं? फिर ऐसी कंजूसी का क्या, चिता में ही लेटना पड़ता। इसलिए कहता हूं नंद बाबा की तरह उदार होना चाहिए। नंद बाबा ने बहुत दान दिया। सर्वस दान दीन सबका, 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 सर्वस दान
लिया, लेकिन जिसने भी दान लिया वो अपने पास नहीं रखा। इतनी उदारता बढ़ गई, इतनी उदारता बढ़ गई महाराज कि जो नंद बाबा के द्वारा मिलता था वो दूसरे को दे देता था, दूसरा तीसरे को लुटा देता था। अद्भुत दान की श्रृंखला चल रही है। और दूसरा भाव, अद्भुत भाव है महाराज। दूसरा भाव ये है कि जब नंद बाबा ने दान दिया तो नंद बाबा का सर्वस्व क्या है? भगवान। नंद बाबा के सर्वस्व कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण सबके गोद में गए, सबने गोद में लिया। और गोद में लेने के बाद एक दूसरे के गोद से फिर नंद बाबा के पास पहुंच गए। रात्रि 1 महीना की हो गई। जब राम जी का जन्म हुआ था तो जानते हो क्या हुआ था? दिन 1 महीने का हो गया था। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो 1 महीने की रात्रि हो गई। चंद्रमा जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चंद्रमा कहते हैं कि महाराज जब सूर्य भगवान नहीं गए 1 महीना तो हम क्यों जाएं? हम भी भगवान के दर्शन करते रहे। भगवान के जन्म लेने के बाद कंस बड़ा दुखी हुआ। कंस विचार करता है कि कैसे मारा जाए। सभा बुलाई। सभा में एक पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना नाम की राक्षसी ने इस प्रण को लिया कि जितने भी ब्रज में बालक पैदा हुए होंगे तो सारे बालकों को मैं जहर दे करके मार दूंगी। कंस ने पूछा, जाओगी कैसे? तुम्हें अपने घर में प्रवेश कौन देगा? पूतना कहती है कि मैं भेष बदल करके जाऊंगी। बोले, तुम राक्षसनी हो, कितना भी भेष बदल लो, तुम्हारे चाल ढाल से पता ही चल जाएगा। बनावटी व्यक्ति बनावटी होता है, उसका पता चल जाता है कि ये बनावटी है, दिखावा कर रहा है। जिसके हृदय में निश्चलता होगी, सरलता होगी, उसका पता चल जाता है कि ये सरल व्यक्ति है। याद रखना। पूतना कहती है, एक काम करूंगी, 3 हाथ का घूंघट करूंगी और घूंघट की आड़ में चली जाऊंगी, कोई देख नहीं पाएगा। है कि नहीं? और बड़े बड़े पांडालों में घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं। आराम से बैठे, 3 घंटे की नींद आई कथा में और सोने के बाद उठ करके चले गए। बोलो राधे राधे। व्यास जी की भी दृष्टि नहीं पड़ती कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, है ना? बड़ी अद्भुत बात। पार ब्रह्म परमेश्वर की बड़ी अद्भुत कथा है। पूतना पहुंच गई नंद भवन घूंघट करके। मैया यशोदा पहचान भी नहीं पाई। मैया यशोदा ने पूतना के गोद में भगवान श्री कृष्ण को दे दिया और भगवान श्री कृष्ण को दे करके मैया यशोदा अपने दूसरे कार्य में व्यस्त हो गई। बोलो राधे राधे। बड़ी अद्भुत बात। जानते हो, यहां एक भाव प्रदर्शित हुआ। भगवान श्री कृष्ण पूतना की गोद में जाते ही अपने नेत्र को बंद कर लेते थे। जैसे ही पूतना की गोद में गए, भगवान नेत्र बंद कर लिए। संतों ने नेत्र बंद करने का बड़ा अद्भुत भाव बताया। पहला भाव है संतों का, जानते हो कौन सा भाव? भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान विचार करते हैं कि देखो तो मेरे 24 अवतारों में 2 अवतार सबसे श्रेष्ठ हुए। पहला रामावतार, दूसरा कृष्णावतार।
और इन्हीं अवतारों में, दोनों अवतारों में मुझे राक्षसी का ही वध करना पड़ रहा है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। ऐसी राक्षसी को कौन देखना चाहेगा? ऐसी राक्षसी को कौन देखना चाहेगा जो भगवान को मारने के लिए आई हो? कोई कोई संत इसका दूसरा भाव भी बताते हैं। संत कहते हैं कि महाराज भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य का वास है और बाईं आंख में चंद्रमा का वास। सूर्य और चंद्रमा पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि ये निकृष्टा, जिस पर ब्रह्म को दुनिया प्रेम करती है, जिस पर ब्रह्म को पाने के लिए दुनिया तरसती है, उस पर ब्रह्म की शरण में ना आकर के ये उनको मारने के लिए आई है। इसका इतना निकृष्ट काम है, इसलिए इसको हम देखना ही नहीं चाहते। महाराज कोई कोई संत इसका तीसरा भाव भी बताते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि भगवान नेत्र बंद करके भगवान शिव का ध्यान करते हैं। अब भोले बाबा को पुकारते हैं, बाबा आओ, जहर पीने का काम आपका है। ये मौसी जी आई हैं हमें जहर पिलाने। अब जहर पीने की हमें आदत नहीं है, हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए हैं और अभी माखन मिश्री का एक छटाक भी अंदर नहीं गया और पहले से जहर पी लूं। तो हे भोलेनाथ, आप आकर के जहर का पान करो, बोलो राधे राधे। और कोई कोई संत इसका अद्भुत भाव और बताते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि पूतना का काम अच्छा नहीं है, पूतना का नाम भी अच्छा नहीं है। इसने आज तक केवल राक्षसी प्रवृत्ति के ही कर्म किए हैं, लेकिन आज ये हमको दुग्ध पान कराएगी और दुग्ध पान कराने का काम केवल मां करती है। इसलिए भगवान विचार करते हैं कि इसको मैं कौन सी गति प्रदान करूं। इतनी भक्त वत्सलता भगवान के हृदय में भरी है और भगवान मौका पाते ही पूतना ने दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। और भगवान दुग्ध पान करते करते महाराज प्राणों का हरण करना प्रारंभ कर देते हैं और पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। जब पूतना के प्राण निकलने लगे तो पूतना चिल्लाई, छोड़ दो हमें कन्हैया, छोड़। 6 दिन के कन्हैया थे, बोल पड़े। क्या बोले? मौसी हमें पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। कहने का भाव, भगवान कहते हैं मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूं और यदि पकड़ लेता हूं फिर जीवन में उसे कभी छोड़ता नहीं हूं। ये मेरे परमात्मा का स्वभाव है। बोलो राधे राधे। इसलिए कहता हूं भगवान की शरण ले लो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। जब पूतना मरी तो पूतना का शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। हाथ गिरे, हाथ रस में जाके, मोड़ गिरे मुड़सान में वाके। इतना लंबा चौड़ा शरीर और भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। मैया यशोदा आई। मैया यशोदा दौड़ करके अपने लाला को हृदय से लगा लेते हैं और हृदय से लगाने के बाद रोती हैं, लाला क्षमा करना, मैं तुझे राक्षसी के हाथ में देकर के चली गई। गाय के पूंछ से झाड़ा देती हैं, गंगा जल से, महाराज गोदुग्ध से, घृत से, पंचामृत से भगवान को स्नान कराती हैं। स्नान कराने के बाद गाय के पूंछ से झाड़ा देती हैं। इसलिए झाड़ा देती हैं कि इसने राक्षसी का स्पर्श किया है और गाय के पूंछ से झाड़ा देने के बाद इसकी सारी नजर हट जाएगी। ये मां का भाव है। अपने पुत्र के लिए मां बड़ी चिंतित रहती है। पुत्र चाहे डाकू हो, चाहे चोर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो,
माँ के लिए वो केवल एक पुत्र ही है, और माँ से बढ़कर के संसार में पुत्र से और पुत्री से दूसरा कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए माँ का अद्भुत भाव, माँ झाड़ा दे रही हैं और बड़ा अद्भुत झाड़ा देती हैं। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो गतः श्वेतदीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो गतः। मैया कहती हैं, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा